संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बीजेपी में इस्तीफों की सुनामी, नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह। कांग्रेस कार्यालय में विधायक मुर्दाबाद के लगे नारे, टिकट न मिलने से कार्यकर्ता है नाराज। हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों ने 50 किलोमीटर तक किया ट्रक का पीछा, गोवंश से भरे ट्रक को पकड़ा। अज्ञात पदार्थ के सेवन से पति पत्नी की तबीयत बिगड़ी, पत्नी की मौत, पति गंभीर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिले में गोवंश परिवहन बेखौफ जारी है। बीती रात 4 ट्रक दमोह से गुजरे। बताया जाता है कि हटा की ओर से ट्रक आ रहे थे, जिनके द्वारा टोल प्लाजा तोड़े गए। 1-2 नहीं बल्कि लगभग 3 टोल प्लाजा तोड़े गए। हटा की सीमा से गुजरे ट्रकों का सुरभि गौशाला सेवा समिति के द्वारा लगातार पीछा किया गया। सदस्यों के द्वारा पीछा किया गया। हिंदुवादी संगठनों को भी जानकारी लगी। हिंदू युवा वाहिनी दमोह के द्वारा भी ट्रकों का पीछा किया गया। दमोह के पलंदी चौराहे पे एक ट्रक को पकड़ लिया गया, जबकि एक ट्रक इमलाई में पकड़ना बताया जा रहा है। वहीं जो ट्रक दमोह से भागा वह जबलपुर के कटंगी के आगे तक पहुंचा, जिसे कटंगी पुलिस ने पकड़ा है। 3 ट्रक पकड़े गए हैं, जबकि एक ट्रक मौके से फरार हो चुका है। काफी बड़ी घटना बीती रात सामने आई है। ट्रक चालक के द्वारा हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों को कुचलने का प्रयास किया, उनकी जान लेने का प्रयास किया। गाय भैंस के 3 ट्रक निकले हैं, जो हटा से हमारे कार्यकर्ता उनका पीछा करते हुए आए हैं। उन्होंने हम लोगों को सूचना दी। हम लोगों के समस्त कार्यकर्ताओं ने इनकी घेराबंदी कर इन्हें यहाँ पलंदी चौराहे ब्रिज के यहाँ रोक कर पकड़ा है, बहुत ही मेहनत से। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी क्रूरता से ये बांध कर ले जा रहे हैं, और गौवध के लिए, और भैंस भी हैं इसमें, तो भैंसों का भी वध होगा। कसाई मंडी में यह काम निरंतर जोरों पर अत्यधिक संख्या में चल रहा है, जिसका शासन प्रशासन पर कोई ध्यान नहीं है। रोज प्रतिदिन कम से कम दमोह शहर से 5 से 10 ट्रक डेली पर डे निकलते हैं, पर प्रशासन मौन है। प्रशासन ये ट्रक कहाँ से आ रहे थे? ये हटा के आगे यूपी साइड से आ रहे हैं। अब ये जाएंगे कहाँ? शायद सागर रोड से कहीं जा रहे थे ये। ऐसी हम लोग को सूचना है। ट्रक हो सकते हैं। अभी 2 ट्रक और निकल गए हैं, वो नए ब्रिज के यहाँ से सागर रोड पे निकले। उनके पीछे भी हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, जिनमें गाय हैं। पुलिस का क्या कहना है, यह भी हम आपको सुना देते हैं। और इसमें पशु होने की संभावना है। सब पूछे दिख रही है तो पशु होने की संभावना है। ठीक है। लगभग कितने ट्रक होंगे सर? ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस संपूर्ण मामले में कब तक कड़ी कार्रवाई करती है, कब तक गौवंश परिवहन पर अंकुश लगाती है, क्योंकि हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों का पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। भारतीय जनता पार्टी दमोह में इस्तीफों की सुनामी आई है। लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। ये कहा जाए कि बीजेपी में भगदड़ मची है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा, उनकी उपेक्षा की जा रही है, सही व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जा रहा है, और भी कई तरह के गंभीर आरोप हैं। आज बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा संजय सेन को अपने इस्तीफे सौंपे गए। इस्तीफा सौंपने वालों से हमने चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही थी, इससे दुखी होकर हम लोग सभी आज इस्तीफा दे रहे हैं। सिद्धार्थ भैया जिंदाबाद।
वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए यहाँ तक पार्टी को पहुँचाया, वो कार्यकर्ता मैं ही था। आज उसी कार्यकर्ता की इस पार्टी में हमें नहीं लगता कि आवश्यकता है। हम भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा और अटल जी की विचारधारा को लेके शामिल हुए थे। अच्छा काम करा, आज यहाँ तक पार्टी पहुँची हम सब कार्यकर्ताओं की बदौलत थी। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता की ज़रूरत है। यहाँ पे दूसरे दलों को लाकर उनको सम्मान और सभी चीज़ें दी जा रही हैं। मैं अब आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ शायद काम न कर पाऊँ, इसलिए विचारधारा देखते हुए हम सब यहाँ पे करीबन 15 से 20 लोग इस्तीफा दे रहे हैं। 50 लगभग 50 लोग हैं हम लोग सभी संयुक्त इस्तीफा दे रहे हैं, जो कि इस्तीफा देने आए हैं, क्योंकि अब इस पार्टी की जो नीति चल रही है इसमें कार्यकर्ताओं की कोई कीमत नहीं रह गई है। इनको अब नेता चाहिए है जो दूसरे दलों से आए और यहाँ पर आकर शासन करें। क्योंकि मैं तो पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, शासकीय सेवा में रहा, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी का काम लगातार करता रहा, क्योंकि इस पार्टी की नीति और रीति ऐसी थी जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी थी, जिसमें कार्यकर्ताओं की इज्जत थी, जिसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान था। परंतु आज जो लोग वर्तमान में संगठन के पदों पर बैठे हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी भी वार्ड में जाके वहाँ के 25 आदमियों के नाम बता दे। बस वो केवल आज सत्ता के संगठन के नाम पर सत्ता की मलाई खाने बैठे हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम लोगों के ऐसे बहुत से लोग थे जो अभी पार्टी से इस्तीफा देना नहीं चाहते, परंतु पिछले 4 दिनों में जो सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं कि यहाँ पर जो नए कांग्रेस से आकर लोग बैठ गए हैं, वो अपनी ही सरकार के 33 सालों के कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते तो इनको पता होता कि पिछले 35 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है। ये कांग्रेस से आए लोग हैं, इनको पता नहीं है कि 35 सालों में भाजपा ने क्या काम किया है, इसलिए ये अपनी ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऐसे तथाकथित भाजपाइयों से मेरा आग्रह है कि आप सचेत हो जाएं। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा आह्वान है कि आज आपकी इज्जत नहीं हो रही है पार्टी में, तो आप भी हम लोगों के साथ आए। हम लोग निरंतर पार्टी की विचारधारा के लोग थे, अनुशासित कार्यकर्ता थे और पार्टी के खिलाफ हम लोग नहीं जाने वाले थे। परंतु क्योंकि अब जो माहौल है उसमें पार्टी में रहकर, पार्टी के लोगों के साथ रहकर काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग किसी अन्य दल में नहीं गए हैं, हम लोग जीत कर आएंगे और फिर पार्टी को बताएंगे कि पार्टी जो थी वो कार्यकर्ताओं की ही पार्टी थी, कार्यकर्ताओं की ही पार्टी में चलेगी। सिद्धार्थ भैया जिंदाबाद, सिद्धार्थ भैया। बहरहाल देखने लायक होगा भारतीय जनता पार्टी कैसे इस भगदड़ को रोक पाती है। संजय सरवरिया, लकीड़ी से न्यूज। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में विधायक के विरोध में नारेबाजी सुनाई दी। विधायक मुर्दाबाद के नारे लगे। बताया जाता है कि टिकट वितरण से नाराज लोगों के द्वारा यहां पर जमकर नाराजगी व्यक्त की गई। नया बाजार नंबर 4 से महिलाएं एवं कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा नारेबाजी करते हुए अपने इस्तीफे दीवार पर चस्पा कर दिए। दरअसल इन लोगों के द्वारा टिकट मांगा गया था, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, तो इसके बाद इनके द्वारा खुलकर विरोध दर्ज कराया गया। इनका कहना है कि सही व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। एवं सदस्य पार्टी सदस्य पदाधिकारी भी हैं, सभी लोग आए हैं जो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि ये गलत हुआ हमारे साथ। हमारे वार्ड की जो हालत है वो आप मीडिया भी जाके देख सकते, विधायक भी जाके देख सकते, जिसको देखना वो देख सकते हैं कि हम वार्ड के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन हमें वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और हम पिछले 10 सालों से इतना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए हम इसके लिए इस्तीफा देने आए हैं। मैं सुबह मानक, नया बाजार नंबर 4 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 20 से आया। चूँकि हम लोग वहाँ पर लगभग 10 से 12 वर्षों से मैं, मेरी माता जी जो मेरे साथ आई और अन्य सदस्य जो लोग आए हैं, वो लोग कई वर्षों से लगभग पदों पर भी हैं, काम भी कर रहे हैं, झंडा भी उठा रहे हैं, पार्टी के साथ घूम भी रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं प्रचार में पता चला शहर के बाहर जा रहे हैं, अन्य गाँवों में जा रहे हैं। बांदकपुर में जो सभा हुई थी उसमें गए थे। ऐसे हम लोगों ने कई कार्यक्रम अटेंड किए हैं। चूँकि हम लोगों ने सिर्फ एक टिकट मांगी थी, सिर्फ एक टिकट की दावेदारी थी हम लोग की, लगभग 10 वर्षों से काम करना, इसलिए एक टिकट मांगी थी अपने नया बाजार 4 के लिए। वो नहीं दी गई, जाती की गई हम लोगों के साथ।
उसके साथ ही एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दी गई जो ना तो कभी पार्टी के कार्यक्रमों में आया है, ना कभी किसी कार्यक्रम में दिखा है, ना उसका कभी नाम लिया गया। आप चाहे तो मैं तो पूरी पार्टी से कहना चाहता हूँ, आप रजिस्टर निकलवा लें, जो मीटिंगें होती हैं, जो बैठक रजिस्टर होते हैं, उनमें कहीं साइन बता दें। चूँकि हम लोग भोपाल भी गए, कई कार्यक्रमों में गए, अन्य माननीय श्री अजय टंडन जी के साथ भी गए, मनु मिश्रा दादाजी के साथ भी गए, कई कार्यक्रम अटेंड किए, पर हम लोग की नहीं सुनी गई। वो टिकट किसी और ऐसे प्रत्याशी को दे दी गई जिसको ना तो लोग जानते हैं, ना वार्डवासी जानते हैं, ना पार्टी के खुद लोग भी नहीं जानते। वो तो किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा नाम ले लिया गया तो उसको टिकट दे दी गई। वो परिवारवाद के चलते हुए, ऐसा और कुछ नहीं है। परिवारवाद देखा गया कि ये मतलब इस परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि मैं तो फिर कह रहा हूँ, ये बात पुनः कहना चाहता हूँ कि आप देख लें, मीटिंगों में देख लें, रजिस्टर जो रहते हैं, जिनमें साइन होते हैं, वो देख लें। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सब लोग मिलजुल कर इस्तीफा देने आए हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी जितने भी पदों पे हम लोग रह रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, पात्र सदस्य हैं, वो अपने पदों से इस्तीफा देने आए हैं। संजय सरबरिया, लखड़ी से न्यूज़ दबाव। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर हथनी के समीप एक वाहन दुर्घटना हुई जिसमें तेंदुखेड़ा तहसील का एक भ्रष्ट घायल हो गया। बताया जाता है खेत सिंह नाम का ये भ्रष्ट था जो घायल हो गया। दमोह शासकीय कार्य से आया था, वापस जा रहा था। बीच रास्ते में हथनी के समीप अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। भ्रष्ट की स्थिति काफी गंभीर थी। महिला मोर्चा की अध्यक्ष रजनी ठाकुर वहां से गुजर रही थी, जिनके द्वारा डायल 100 को बुलाया गया। उसमें पीड़ित को रखा गया, जिला अस्पताल लाया गया। इसको कैसे लेके आए हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, तो मैं अपने चुनाव प्रचार से वापस लौट गई थी और हथनी चौक पर देखा था काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति जो है वो लेटे हुए थे, लेकिन कम से कम वहाँ पर 50 लोग खड़े होंगे और इन लोगों ने शायद डायल भी कर दिया था 100 डायल के और 108 के लिए, लेकिन वाहन ना आने के कारण वो उसकी सांसें जो हैं वो पल्स काफ़ी कम हो गई थी। जब मैंने देखा वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, भीड़ भाड़ है, तो मैंने जानकारी ली तो बताया कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। और उनको कुछ नहीं पता था कि उनके साथ में भी कोई नहीं था, ना कोई बाइक थी ना कुछ था। लेकिन जब देखा कि उनकी पल्स काफ़ी कम हो गई थी तो तुरंत मैंने अपनी गाड़ी को पहले सोचा खुद को रखूँ, लेकिन तुरंत उस समय 100 डायल आ गई। उसमें उस गाड़ी में उनको रखा जो अज्ञात व्यक्ति थे। बताया जा रहा है कि वो तेंदुखेड़ा के थे और उनको कुछ शायद सिर पे चोट लगी। प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत यहाँ पर दमोह हॉस्पिटल लेकर आए हैं और डॉक्टर ने उनको प्राथमिक उपचार दिया है। बाद में भ्रष्ट को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। संजय सरबरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। बीती रात एक विवाद हुआ जिसमें 2 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते संपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसमें डंडे चले हैं। घायलों को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। धारदार हथियार का उपयोग होना भी बताया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं पीड़ितों से। क्या हो गया है? सर जी मैं गौतम अग्रवाल ने मारा, गौतम अग्रवाल ने मारा। काय पे से मारा, क्यों मारा, क्या हो गया? सर जी मैं बहन की तरफ से बोला कि उल्टा सीधा गालिम को बग रहा था, उसने मेरे को भी मार दिया। क्यों, क्या बात कर रहा था, क्या हो गया? कुछ नहीं बात कर रहा था,
मेरे बहन के दरवाजे में उल्टा सीधा बोल रहा था, तो मैंने मना कि उनको मेरी बहन के दरवाजे में उल्टा सीधा क्यों बोल रहे, तो बस वो मुझे को मारने लगा। अब मेरा एक हाथ काम करता, एक करता नहीं, तो मैं तो लड़ नहीं सकता था, एक हाथ से थोड़ी लड़ सकता था। कोई विवाद वगैरह था पहले से? नहीं, कोई विवाद नहीं था सर। तो किस लिए आपकी बहन को गाली दे रहा था, क्यों दे रहा था? और टिकट्टा का घर है उसका, मेरी बहन का, तो उन सर की घर पे बैठ रहा था, तो मैंने मना किया, तो बस के यहाँ क्यों बच रहा, बस मेरे से लड़ रहे। क्या नाम है आपका? उमाशंकर अहरवाल। पिताजी का? रामदास अहरवाल। कितनी उम्र है? किसका सर? उम्र कितनी है? 37। कहाँ के? खीर मारला। थाना कौन सा लगता है? देहात। मारा किसने है? गौतम अहरवाल। क्या मारा? लठा मारा सब। पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह के हरदसल घंटाघर के समीप स्थित बुद्धबहू मंदिर के मानस भवन में बीती रात एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमोह फिल्मी फिस्टा का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि पिछले 1 माह से लगातार दमोह के कलाकार यहां पर विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे थे। उनके द्वारा यहां पर कला के जलवे बिखेरे गए। आगामी समय में उन्हें बड़े मंचों पर मौका दिया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा फिल्मी दुनिया में किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, क्या वहां पर करना होता, किस तरह से नाट्य अभिनय की कला सिखाई जाती है, या फिर किस तरह से डांस एवं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया जाता है, तमाम विधाओं का यहाँ प्रशिक्षण दिया गया था। उसके बाद प्रदर्शन बच्चों के द्वारा किया गया। से हम लोग आए थे। 1 महीने की पूरी कंप्लीट वर्कशॉप की है, जिसमें डांस है, ड्रामा है, मॉडलिंग है और वेस्टर्न डांस भी है। ज़्यादा फॉर्म पे तो नहीं गए हम लोग, वेस्टर्न पकड़ के रखा, क्योंकि अधिकतर वेस्टर्न में बहुत बच्चे जा चुके हैं डांस फॉर्म में। थोड़ा सा नाटक के लेकर फिर भी लोगों की सोच अभी स्लो है, तो कई पेरेंट्स नहीं भेजते बच्चों को, लेकिन जितने वो आ पाए, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, हमारी पूरी कोशिश रही कि हम उनको अपनी तरफ से कुछ दे पाएँ। लेकिन हमेशा अच्छी बात ये रहती है बच्चों के साथ काम करते हुए कि हमें उनसे कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिल जाता है। तो हर बार हम अपने आप में एक मंच पे चले जाते हैं बच्चों के साथ। जिस जगह भी हम वर्कशॉप करते हैं तो बच्चों से हमें एक अच्छा आउटपुट मिलता है, एक नई एनर्जी मिलती है कि हम अच्छे से परफॉर्मेंस को कर सकें। वो दमोह में करने का भी एक मकसद ये रहा हमारा कि कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम में वो उस बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की, प्रेरणा देने के लिए वर्कशॉप स्टार्ट की। आगे हमारे काफ़ी सारे प्लान हैं। हमारा एक पोर्टल भी आ रहा है, जिसमें यदि सपोज कीजिए कि एक रिक्शा वाले का लड़का है, बहुत गरीब परिवार का है, बट वो इन फील्डों में जाना चाहता है, एक्टिंग सीखना चाहता है, मॉडलिंग सीखना चाहता है, तो कैसे करेगा? वो घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर नहीं जा सकता। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म आने वाला है उसका नाम है फिल्मी द्रोण। उसमें सारे MP के आर्टिस्ट जो रहेंगे उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहेंगे बहुत चीप प्राइस में, क्योंकि जैसे कि आप कॉलेज में भी जाते हैं तो जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी होती है वो बहुत कम होती है, उसके अलावा एक्सपेंसेस होते हैं। और जब अपन प्लेटफॉर्म से ई लर्निंग करते हैं तो वो एक्सपेंसेस ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है, कम हो जाते हैं, तो चार्जेस कम हो जाते हैं। तो वो अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करते हुए वो चीज़ सीख सकता है। और सीखने के बाद अभी यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम है? अभी यहाँ पे इसी की स्टार्टअप है, बच्चों को कैरियर काउंसलिंग इस फील्ड में कैसे जाना है, उनकी बेसिक्स जो भी हैं, जैसे एक्टिंग में 12 अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब वो सारी चीज़ें एक बंदा सीखता है तब जाके एक एक्टर बनता है। लेकिन ये लोग नहीं समझते। डांस में कितनी सारी स्ट्रीम है, नहीं समझते। ठीक है, यूट्यूब जैसे चैनल पे जाके कुछ भी सीख लेना और फिर वीडियोस बनाना चालू कर देना, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। इसके लिए ये फंक्शन मैंने वर्कशॉप आयोजित की थी यहाँ पर, और ये आगे हमारी 45 सिटीज़ में होने वाली है MP में। तो ये स्टार्ट यहाँ से किया। और जैसे GTVs वगैरह की जो ऑडिशंस वगैरह होते हैं, ऑफलाइन ऑडिशंस, वो भी आगे दमोह में लाने वाले हैं हम लोग। उनको जस्ट प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, तो हमारे बच्चों को सारी चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें हम लोग को नहीं मिल पाए, वो आने वाले हमारे यूथ को मिलेंगी।
संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज तभाव। तेजगढ़ थाने की मलिया चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां एक पति पत्नी को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। पीड़ित परिवार की माने तो पति पत्नी के द्वारा किस चीज का सेवन किया है उन्हें नहीं पता। पत्नी की मौत हो गई है जबकि पति गंभीर है। बताया जाता है वंदना पति जगदीश पटेल उम्र 21 वर्ष की मौत हो गई है, जबकि जगदीश पिता पंचम पटेल का इलाज जारी है। राजा पटना मलिया के रहने वाले थे। तेजगढ़ थाना अंतर्गत ये गांव आता है। रात लगभग 2 बजे उल्टियां होना शुरू हुई। दोनों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया जहां पत्नी की मौत हो गई, पति गंभीर है। रहने वाले हैं, क्या हुआ पूरी घटना बताएं। नन्हे भाई पटेल राजा पटना कछुआरा, वहाँ से आए बहू को सर उल्टी हुई। सुबह पता चला कि उल्टी हो गई। तो 1300 का उल्टी हो रही, क्यों नहीं बताई मैंने सुबह से, मतलब रात में जितने बजे से होत रही हो। फिर 1300 का है उठी, कहीं हमारी हिम्मत नहीं है, कहीं हिम्मत नहीं। डॉक्टर हम बुलाओ आओ कर लो, देख कर लो भाई से सीट हो गया ज़्यादा, तो दमोह ले जाओ। सुबह से ऑटो बुलाया, बाटल पर लगाई पाई, दमोह लाए, दमोह आधी सी बाटल लग पाई। सर इनके मम्मी पापा को फोन लगा दिया, जो ऑटो में बैठे सो ऐसे वो बच्ची से बात करवा दी कि आप मतलब अपने पिताजी से बता दो। वही बच्ची ने बहू ने खुद बात करी, फ़ोन नंबर मरदा हमारा उन्होंने हटे, उन्हें बात करी कि जो किसी भी बताई हो। हमारे यहाँ बैठे थे, पीछे बैठी थी, बात करी मतलब बहू ने अपने मम्मी पापा से कि आए अब भर्ती करो, आधी सी बाटल है खत्म हो गई सर। क्या हो गया तो हो क्या गया? सर उल्टी के अलावा और कुछ नहीं हुआ सर। क्यों हो रही थी उल्टी, कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है सर। कुछ खाया वगैरह था? नहीं खाया, कुछ नहीं है सर। और पेट दर्द शाम हो, मतलब कल के शाम हो 4 बजे थोड़ा बहुत पेट दर्द भाव रहा हो। तो छोटे बारे बच्चा ने उसको गोली लिया से भाई ठीक है, वहाँ ट्रीटमेंट का ठीक है। ले बस रहा रात में अब जितनी बेरा से उल्टी मतलब हम भाई रही हो, तो हमारा कोई बताई नहीं है। बस सुबह जानकारी चली कि कहा उल्टी हो रही, तो आए नहीं बता दी रात में। बुलाओ सुबह डॉक्टर बुलाओ, जो कल भाई दमोह ले आए, हो पाई बस। आपके लड़के की और कैसे तबीयत? अब भाई उल्टी से मतलब भाई अब जो जानकारी नहीं है सार के कहा से, मतलब जो कोई पता नहीं है कि कौन जहर में हर नहीं आओ, तो मतलब ने खाया ने जो कुछ नहीं है सर। लड़के की तबीयत क्यों खराब? अब भाई ऐसे हो जाए सर के नहीं सहन कर पाओ, मतलब अगर देख के जो बड़े आदमी तो उसमें भी होने लगा सर, ऐसा भी होने लगा। सो कल्ला हमें सोच लगी तो काय होने लगी, हम लोग कहाँ पता काय होने लगी। बस इतना से 2 जन बैठा रहो और ले आए कहा है। रात को खाना कितने लोगों ने खाया था घर पे बना हुआ? 4 लोगों ने खाया था सर। किसने? उसके मम्मी ने और 2 भाइयों ने, मतलब छोटे बड़े ने और बहू ने, और मतलब न बहू ने और हमारी बहू ने, 4 लोगों ने खाना खाया। 2 जन की तबीयत बिगड़ी? हाँ, फिर रात में जितने बजे से इनकी 2 बजे से इनकी जब इनकी तबीयत खराब हुई थी उसके बाद में कहीं दिखाया था? नहीं, पता ही नहीं है सर। अब शाम हो नहीं, मतलब दिन में भाई रही थोड़ी बहुत पेट दर्द करूँ रहा, तो छोटे बारे बच्चा से कहीं हमें गोली डाल देते ना, पेट गोली ला सो मतलब ठीक हो गई। और इसका पहले से भी पेट पर इलाज चल रहा हो, तो सर मतलब कौन महीना यहाँ को उसकी रिपोर्ट भी हो, मतलब पेट पर इलाज चला। आज राजा पटना से जगदीश पटेल और वंदना पटेल भर्ती हुए थे। अभी अज्ञात कारण के कारण वंदना पटेल ख़त्म हो गई है और पति अभी इलाज हेतु भर्ती हुआ है। कारण अज्ञात होने से कारण पंचनामा कार्रवाई मजिस्ट्रेट साहब से करवाई जा रही है। जो भी सीएम होने के बाद जो भी होगा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा है? अभी तो अज्ञात कारण है, अभी जो तहरीर दी गई है वो अज्ञात कारण में है। क्या नाम लिखते हैं? आनंद कुमार। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज तभाव। दमोह जिले की 2 नगर पालिका और 4 नगर परिषद में संपन्न होने वाले चुनाव के लिए 225 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,71,719 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। किस तरह से व्यवस्थाएं रहेगी, आइए जानते हैं।
से 2 नगर पालिकाएँ और 4 नगर परिषद। 6 नगर पालिकाओं में 225 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 6 नगर पालिकाओं में 1,71,719 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें कुछ संवेदनशील मतदान केंद्र भी है? इसमें संवेदनशील मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, इसकी सूची आपको उपलब्ध करा रहे हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव कदम प्रत्याशियों के द्वारा उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से इस्तीफों की सुनामी चल रही है, ये आग दमों से हटा तक पहुंच गई है। हटा में भी इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक जैन सहित वर्तमान में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ एवं विभिन्न मंडलों के संयोजकों के द्वारा इस्तीफा दिया गया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि उनके द्वारा इस्तीफे दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य बहुत दिनों से चल रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। काफ़ी समय से बहुत दुखी था, हमें अपने मन की बात आप लोगों के सामने रखना थी, इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या उद्देश्य स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में जो गतिविधियां चल रही हैं उनसे खिन्न होकर आज हम भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने मंडल अध्यक्ष को जा रहे हैं। जैसे कि क्या इसमें सबसे मूलभूत बात यह है कि प्रदेश स्तर पर प्रदेश का जो नेतृत्व है, वर्तमान में जो जिले की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बनी हुई है, प्रदेश नेतृत्व आंखों में पट्टी बांधकर भारतीय जनता पार्टी के जिले के वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ताओं को नकार कर नए आए हुए बाहर से आए हुए कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मोबिलाइज कर रही है, पुराने वरिष्ठ अनुभवी कार्यकर्ताओं को घर बैठा दिया गया है। इससे प्रदेश नेतृत्व पूर्ण तरह से अवगत है। उसके बाद भी प्रदेश नेतृत्व जिले के प्रतिनिधि जो संगठन में बैठे हैं उनको कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं एवं जिले के अध्यक्ष अपने मनमाने तरीके से जिले में भारतीय जनता पार्टी के निर्णय ले रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों के खिलाफ है। आपके साथ कितने लोग हैं? अभी आज हमारे साथ भाई पंकज सोनी, अशोक चौरसिया चंपी, आनंद नामदेव, अन्नू, प्रमोद पटेल पुजारी, कृष्णा साहू जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हटा के अध्यक्ष हैं वो, राहुल कस्तौर, गोलू यादव, विक्रम बर्मन। अभी कुछ लोग आ नहीं पाए हैं, आएंगे। अगर आज नहीं आ पाएंगे तो आगे इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना इस्तीफा देंगे। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा ग्राम पंचायत कुड़ाई सिमरिया के कानगढ़ कलिया देवधाम में भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों के द्वारा भाजपा की सदस्यता ली गई। अभिषेक भार्गव ने आश्वासन दिया कि आधी रात में भी अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो वह फोन पर सूचित करें, वह उनके साथ खड़े नजर आएंगे। इस अवसर पर संतोष कुर्मी, भूपेंद्र कुर्मी, भरत पंडा, मनोज तिवारी, विक्की जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बीजेपी में इस्तीफों की सुनामी, नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह। कांग्रेस कार्यालय में विधायक मुर्दाबाद के लगे नारे, टिकट न मिलने से कार्यकर्ता है नाराज। हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों ने 50 किलोमीटर तक किया ट्रक का पीछा, गोवंश से भरे ट्रक को पकड़ा। अज्ञात पदार्थ के सेवन से पति पत्नी की तबीयत बिगड़ी, पत्नी की मौत, पति गंभीर।
कुछ खास खबरें अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाथ जोड़ोगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।